हाय, लूप हियर। आपका स्वागत है इंटरनल नेशन के एपिसोड नंबर 2 पर। आपने एपिसोड 1 को कुछ ज्यादा ही अच्छा रिस्पांस दिया, इसकी वजह से एपिसोड 2 ये रहा। और जस्ट राइट नाउ एपिसोड 3 भी रिलीज हो चुका है। आप सिर्फ कमेंट कीजिए एपिसोड 3, मैं जल्दी लेके आ जाऊंगा। तो बिना किसी देरी के एपिसोड 2 को शुरू करते हैं। एपिसोड 2 की शुरुआत काफी दिनों बाद होती है। ग्रैंडफादर जिया से कहता है, क्या तुम किंग से मिलने के लिए तैयार हो? और किंग ईरा को बोल रहा है। या बोलता है कि मैं किंग के पास दोबारा मिलने जा रहा हूँ। ग्रैंडफादर कहते हैं कि किंग ने हमारी बहुत मदद कर दी है और पता नहीं उसके बदले किंग हमसे क्या मांगेंगे। जिया बोलता है कि किंग हमसे कुछ भी नहीं मांगने वाले, जिसपे ग्रैंडफादर कहते हैं कि तुम इतना श्योर कैसे हो? देखो जिया, वो एक इविल पर्सन है। इविल पर्सन अपना बिना फायदा देखे किसी की भी मदद नहीं करता है। वैसे वो भी सच बात है कि हमें किंग की मदद चाहिए सर्वाइव करने के लिए। जिसपे जिया कहता है, आप सही कह रहे हो ग्रैंडफादर, अगर हम इस फॉरेस्ट से बाहर निकल जाते हैं तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास कुछ खाना नहीं रहेगा और हम मर जाएंगे। ग्रैंडफादर कहते हैं कि हम डार्क कॉन्टिनेंट से इधर आए हैं, एक ऐसी जगह ढूंढने जहाँ से हमें कोई ना निकाल पाए। हमारे पास आखिरी मौका होगा किंग से मदद मांगने का। चलो किंग के पास चलते हैं, हमारे लोगों की जान हमारे हाथों में है। ऐसा कहने के बाद वो किंग यानी ईरा के पास आ रहे होते हैं एंड हम स्काउट को देखते हैं जो इनकी बातें सुन रहा था। स्काउट ईरा के पास आके सारी बातें बता देता है। ईरा हाथों से कहता है कि डार्क एल्फ्स आ रहे हैं। ईरा कहता है कि अगर हमारे आजू बाजू कुछ ऐसे लोग रहेंगे जिनके कल्चर और रिलीजन अलग अलग रहेंगे तो इनके बीच वॉर हो सकती है। पिछली बार मैं उनके साथ अच्छे से नेगोशिएशन नहीं कर पाया था, आई होप मैं इस बार कर पाऊँ। ये सुनकर आतो कहती है, अगर आपको इतनी दिक्कत हो रही है तो आपके लिए मैं नेगोशिएशन कर दूंगी। करने से उनको पता भी चल जाएगा कि आप एक किंग हो। ईरा कहता है, ऐसा करना सही तो रहेगा ना? जिसपे आतो कहती है, अगर आपको कुछ बताना हो तो मेरे कान में बोल देना, मैं बता दूंगी उन लोगों को। ये नेक्स्ट सीन पर हमें जिया और ग्रैंडफादर को दिखाया जाता है जो किंग के सामने सर झुकाए होते हैं। ग्रैंडफादर ईरा से कहता है कि आपसे मिलकर खुशी हुई, मैं डार्क एल्फ का एल्डर हूँ और मेरा नाम मोल्टार है। तो ये सब देख के कहती है, तुम तो काफी अच्छे से ग्रीटिंग करते हो, लगता है कि तुम कुछ कहना चाहते हो। ये सुनकर ग्रैंडफादर कहता है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपका शुक्रिया करना चाहता हूँ, आपने हमें फूड दिया। क्या मैं राजा का नाम जान सकता हूँ? ईरा आतो से कहता है कि मेरा नाम बता दो। के बाद ईरा बता देती है कि इसका नाम है ईरा टाकोटो, ही इज रूलर ऑफ रूइंस, यानी कि रूइंस के राजा। तो कहती है कि इन्हें तुम हमेशा किंग कह के पुकारना, जिसपे ये दोनों घबरा जाते हैं। और हाँ, मेरा नाम आतो है, मुझे भी रिस्पेक्ट से बुलाना। इसके बाद वो दोनों कहते हैं कि मैं प्रॉमिस करता हूँ हमारे जितने भी साथी हैं वो सब आपके नाम अच्छे से याद रखेंगे और रिस्पेक्ट से बुलाएंगे। उसके बाद आतो कहती है, तुम और खाना लेने आए हो ना, लो और चले जाओ। मोल्टार यानी कि ग्रैंडफादर कहता है कि आप हमें फूड दे रहे हैं, इसे हम रिपे कैसे करें? ये सुनकर आतो कहती है, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है रिपे करने की, वैसे भी मुझे नहीं लगता तुम मेरी किंग को सेटिस्फाई कर पाओगे, मेरे पास तो ऑलरेडी रिसोर्सेज भी नहीं है। सुनकर मोल्टार काफी ज्यादा सस्पिशियस होने लगता है और अजीब एक्शन करने लगता है। आतो कहती है, आखिरकार तुम ऐसे एक्सप्रेशन क्यों बना रहे हो? ये सब देखते हुए ईरा अपने मन में कहता है, ये सब देख के ऐसा लग रहा है कि चीजें वैसी नहीं जा रही है जैसे जानी चाहिए। ईरा आतो को कुछ कान में कहता है। ये सुनकर आतो कहती है, जिया और ग्रैंडफादर दोनों को नेगोशिएशन नहीं करना आता है, अगर हम इन्हें अकेले छोड़ देते हैं तो ये हमारे रास्ते के बीच में आएंगे, हमें इन्हें एक बार में खत्म कर देना चाहिए। जिसपे ईरा कहता है, नहीं, कहता है कि मुझे लगता है इन लोग हमारे साथ म्यूचुअल रिलेशन बनाना चाहते हैं। मतलब ये होता है कि दोनों साइड का फायदा होगा। इन लोग को शक होता है कि मैं इन लोगों को फ्री में खाना क्यों देता हूँ, बदले में हम इनसे एक प्राइज लेंगे पे ये सब सेटिस्फाई रहे। ये सब सुनकर आतो इन लोगों को कहती है, खुश हो जाओ, मेरे राजा तुम्हें खाना देंगे, बदले में तुम्हारे से ऑफरिंग लेंगे। सब सुनकर इन लोग रिलैक्स हो जाते हैं और कहते हैं शुक्रिया। ईरा अपने मन में कहता है, ये दादाजी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसे पता है हम बहुत ज्यादा इविल है, इसलिए इसे हम पे शक हो रहा है। ईरा ये सब बातें जो अपने मन में सोच रहा होता है वो टेलीपैथी के जरिए आतो को भी सब बता देता है। ये सुनकर आतो ग्रैंडफादर से कहती है, तुम लोग कितने ज्यादा बेवकूफ हो, तुम लोगों को क्या लगा था कि मेरे राजा तुम्हारा फायदा उठाएंगे? इसके बाद आतो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है, आखिर बदले में ले तो ले क्या इनसे? ईरा बातों से कहता है कि इन्हें ये सब पूछो, इस फॉरेस्ट से बाहर क्या है? आतो कहती है कि मेरे किंग चाहते हैं, इस फॉरेस्ट से बाहर की दुनिया कैसी है, तो बताओ इस फॉरेस्ट के आगे की दुनिया कैसी है? सुनकर मोल्टार कहता है, ठीक है, मैं सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ, मैंने जितना कुछ देखा है और सुना है, ठीक है, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, और जैसे ही ये सब तुम्हारा हो जाएगा तो तुम ये फॉरेस्ट छोड़ के चले जाना। जिसे सुनकर ग्रैंडफादर कहते हैं, मुझे ज्यादा खुशी होगी अगर आप हमें इधर रहने की इजाजत दे दो। आतो कहती है कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बाकी शादी को हम लोग ना मारे तो किसी को मत बताना कि आज रात यहाँ पर क्या हुआ था। ये सुनकर जिया काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कुछ कहने वाला होता है, पर उसे मोल्टार रोक देता है और कहता है, अगर किंग ऐसा ही चाहते हैं तो हमें ऐसा ही करना होगा। जिया भी शांत हो जाता है और ये दोनों यहाँ से जाने लगते हैं। ये सब देख के ईरा को काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है। वो अपने मन में कहता है, क्या जो भी मैंने किया सही किया? अगर मैं इन्हें फॉरेस्ट से निकाल दूंगा तो ये लोग मर जाएंगे, यहाँ पर कोई दूसरा रास्ता नहीं है इस सिचुएशन से बाहर निकलने का। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। ईरा उनको रोकता है और अपने खुद के मुंह से बोलता है, क्या तुम मेरा सिटीजन बनना चाहोगे? ये सुनकर सबको ही हैरान हो जाता है। तो ईरा से कहती है कि आखिर आप करना क्या चाहते हैं? ईरा कहता है कि मैं रेफ्यूजी सिस्टम यूज करने का सोच रहा हूँ, क्योंकि जो डार्क
एल्फ होते हैं वो ना ही अच्छे होते हैं और ना ही बुरे। अगर हम डार्क एल्फ को अपना सिटीजन बनाएंगे तो ये हमारी तरह इविल हो जाएंगे। इस पे आतो कहती है आप सही तो कह रहे हो, लेकिन माइनोगरा के जो रियल सिटीजन थे वो ऐसे सुई ना थे, तो इन लोगों से काफी ज्यादा अलग थे। उन लोगों का नाम होमंगली था। अगर उन लोग इनसे लड़ने लगे तो इरा कहता है कि एक बार याद करो होमंगली देखते कैसे थे, तुम्हें लगता है हम उन लोग से बात भी कर पाएंगे? आतो कहती है सही कहा आपने, होमंगली के साथ बात करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अब इरा कहता है कि तुम्हें समझ में आ गया ना, अब इन लोगों को मनाओ हमारे सिटीजन बनने के लिए। तो इरा से कहती है ठीक है। उसके बाद वो दोनों से कहती है मेरे किंग चाहते हैं कि यहाँ पर एक नेशन बनाए और वो तुम्हें ऑफर दे रहे हैं कि तुम यहाँ के सिटीजन बनो। तुम ऐसा करते हो तो मैं प्रॉमिस करती हूँ कि हमारे राजा हमेशा तुम्हें बचाएंगे। एंड फादर कहते हैं अगर हम किंग के सिटीजन बनेंगे तो हमारा क्या होगा? तो कहती है अगर तुम किंग के सिटीजन बनोगे तो तुम्हें हमेशा खुशी मिलेगी। माफ करना, मैं ऐसा बोलना चाहती थी और मैं ऐसा नहीं कहूंगी। मैं सीधा सीधा बता दो तुम लोग इविल बन जाओगे। चॉइस इज योर, क्या तुम्हें सिटीजन बनना है या फिर नहीं बनना है। तो तुम्हें फोर्स नहीं करोगी, लेकिन अगर तुम मेरी बात सुनोगे तो तुम्हें बहुत ज्यादा मजा आएगा। सीन शिप होता है और आतो और इरा कहीं जा रहे होते हैं। आतो कहती है कि उन लोगों को काफी ज्यादा टाइम लग गया ये डिसाइड करने में कि उन लोग हमारे सिटीजन बनेंगे या फिर नहीं। अब इरा कहता है अगर किसी को पता चला कि हमारे साथ ज्वाइन करने से वो इविल बन जाएगा तो वो तो सोचने का टाइम लेगा ही ना कि उन्हें ज्वाइन करना है या नहीं। अब हम देखते हैं कि आतो और इरा डार्क एल्फ की कैंप के पास पहुंच जाता है। यहाँ पर सब डार्क एल्फ किंग को ग्रीटिंग करते हैं। वहाँ पर एक बंदा तो इरा की ऑरा से ही बेहोश हो जाता है। देखकर जिया बोलता है कि बेवकूफो, किंग की आंखों में मत देखो। के बाद इरा जाके सिंहासन पर बैठ जाता है। आतो बताती है कि सारे डार्क एल्फ्स यहाँ पर आ चुके हैं। आतो कहते हैं कि आज से हम तुम्हें माइनोगरा के सिटीजन्स बनाते हैं। इरा के पास एक नोटिफिकेशन आता है और इरा उसे ओके कर देता है और ये डार्क एल्फ्स ऑफिशियली माइनोगरा के सिटीजन बन चुके हैं। आतो कहती है कि आज से तुम खुश हो जाओ क्योंकि मेरे किंग तुम्हें खुश रखेंगे। या बोलता है कि ये क्या बस ये इतना ही था? ये लोग कह रहे थे कि हम इविल बन जाएंगे, यहाँ तो लेकिन कुछ हुआ ही नहीं। एंड इरा को अभी पास्ट की मेमोरीज आने लगती है जहाँ पर उसी के ट्राइब को उसी के सामने मारा जा रहा था, उसी के घर में उसी को निकाल दिया जाता है। आगे सबके दिमाग में भी यही चीजें चल रही थी और सब कहने लगते हैं कि हम लोग उन्हें हेट करते हैं। उनके चेहरों पे गुस्सा साफ साफ नजर आ रहा था। जिया को इतना दर्द में देख के इरा उसके पास में आ जाता है और कहता है तुम ठीक तो हो? जिया ये देखकर कि इरा को उसकी कितनी चिंता है वो रोने लगता है। बाकी डार्क एल्फ भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और जिया के नारे लगाने लगते हैं। अब हम देखते हैं कि इरा को अपना राजा सबको मान लेता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इरा एक मैप देख रहा होता है। उस मैप को देख के काफी ज्यादा घबरा जाता है। आतो कहती है क्या हुआ? तब इरा उसे मैप दिखाता है। इसे देख के आतो कहती है ये तो वही मैप है ना जिसे ग्रैंडफादर ने दिया है। कहता है हाँ। एंड उसके बाद वो जमीन पर बच्चों की तरह रोने लगता है। कहता है कि हमें सबसे ज्यादा बेकार जगह मिला है स्टार्टिंग करने के लिए। इस कॉन्टिनेंट में ऑलरेडी 2 बड़े बड़े नेशन एग्जिस्ट करते हैं। किंगडम का नाम है होली किंगडम ऑफ कोएलिया। यहाँ पर एक ऐसे इंसान रहते हैं जो होली गॉड आलिया को वर्शिप करते हैं। दूसरा नेशन है एल्फ का जो पूजा करते हैं नेचर का। इरा कहता है अगर इन दोनों को हमारे इविल नेशन के बारे में पता चल गया दोनों नेशन हमारे ऊपर हमला कर देंगे। अभी तो माइनोगरा शुरू भी नहीं हुई है सही से। तो दोनों नेशन कहेंगे नाइस टू मीट यू नाउ डाई। सुनकर आतो भी अब बच्चे की तरह रोने लगती है। एंड ये मेरा फेवरेट सीन है। हमारी दिक्कत की बात ये है कि यहाँ पर कोई भी क्रॉप नहीं है उगाने के लिए। कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो, यहाँ पर रिसर्च भी नहीं कर सकते। इसके बाद आतो कहती है माइनोगरा के जो पहले के सिटीजन थे कोलंबिया वो भी बहुत ज्यादा स्टूपिड थे। कहता है अच्छी बात तो ये है कि इसे कमी को दूर करने के लिए हमारे पास डार्क एल्फ्स हैं। आतो को महसूस होता है कि डार्क एल्फ्स इधर आ रहे हैं इस दुनिया के बारे में बताने के लिए। इस बार उनके साथ एक लड़की भी है जिसका नाम एमले है। जिया बोलता है कि एमले बहुत ज्यादा समझदार लड़की है, उसे कहानी और इस नेशन के बारे में बहुत कुछ पता है। यकीनन कह सकता हूँ कि ये आपकी बहुत ज्यादा काम आएगी। ये सुनकर आतो कहती है मेरे किंग तुमसे बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि तुम हमारे अभी सिटीजन हो तो तुम हमसे फॉर्मली बात कर सकते हो। फ्यूचर के लिए हमें अपने माइनोगरा की एडमिशन तैयार करनी है। वो अब मोल्टार से कहती है कि तुम्हें फोकस करना है सिटी के अफेयर्स को मैनेज करना है और मैंने सुना है कि तुम मैजिक भी काफी अच्छे से यूज कर सकते हो, तो मेरी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है तुम्हारे ऊपर। मोल्टार कहता है ठीक है। अब वो जिया से कहता है कि तुम हेड वॉरियर बनोगे और तुम माइनोगरा के आर्मी को चलाओगे, तुम जिसे चाहो उसे अपने आर्मी के अंदर रख सकती हो। या कहता है ठीक है मैं माइनोगरा के सारे दुश्मन को खत्म कर दूंगा। जो सुनकर इरा कहता है नहीं प्लीज ऐसा मत करना, मुझे वॉर पसंद नहीं है। ये सुनकर जिया अपने मन में सोच रहा होता है एक इविल पर्सन को मारधार पसंद नहीं है, ये कैसे हो गया। अब आतो कहती है तुम्हारा सबसे पहला काम है कि तुम रेस्ट करो, तुम्हारा जब रेस्ट पूरा हो जाएगा तब तुम घर बनाना। तो सुनकर वो तीनों कहते हैं नहीं हमें रेस्ट की जरूरत नहीं है, अभी से हम काम कर सकते हैं। सुनकर आतो इरा के कान में कहते हैं कि लगता है इन्हें रेस्ट की कोई जरूरत नहीं है, अब क्या करना चाहिए। आतो कहता है मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम अपने लैंड को और एक्सपेंड करें। वातो मोल्टार से कहती है कि यहाँ पर लंबर बना सकते हैं बिना पेड़ों को ज्यादा काटे हुए, लंबर मतलब लकड़ी। अब मोल्टार भी ये काम करने के लिए तैयार हो जाता है और जिया अपने मन में सोच रहा होता है ये कैसा राजा है, ये कैसा इविल राजा है जो फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा है। कहता है अच्छी बात है तुम लोग अच्छे से काम करना और पेड़ों को काटने के बाद पेड़ लगा देना, यानी कि रिफोरेस्टेशन कर देना। वीरा को पता चलता है कि इन रिफोरेस्टेशन का मतलब ही नहीं पता। वीरा अपने मन में सोचता है यानी कि इस दुनिया में
अभी तक सिर्फ बॉर्डर ही अनलॉक हुआ है, उसके अलावा कुछ अनलॉक ही नहीं हुआ है। के बाद आतो कहती है कि कभी तुमने मिलिट्री मैजिक या फिर एलिमेंट्स के बारे में नहीं सुना है क्या? 6 एलिमेंट्स होते हैं, जिसपे मोल्टार कहता है मैंने तो सिर्फ 4 ही एलिमेंट्स के बारे में सुना है। अब एमेलिया कहती है कि मैंने कभी नहीं सुना, दूसरे नेशन को कहते हुए कि मिलिट्री मैजिक यूज करो। सुनकर आतो कहते हैं इसका मतलब ये है कि ये दुनिया इतना ज्यादा एडवांस नहीं हुई है। आतो कहती है कि ये दुनिया अभी तक इतनी ज्यादा एडवांस नहीं हुई है कि 6 मैजिक को इस्तेमाल कर सके। मोल्टार कहता है कि हम लोग सच में इतना ज्यादा पीछे है मैजिक में, जिसपे आतो कहती है हाँ, लेकिन दूसरे नेशन के पास भी यही है, यानी कि हमारे पास अभी एडवांटेज है। वैसे डिफोरेस्टेशन का मतलब ये होता है कि हम जैसे एक पेड़ को काटे फिर दूसरा पेड़ लगा दें। ऐसा करने से हम लोग इन्वायरमेंट को बैलेंस कर सकते हैं। इसके बाद एमिली बोलती है कि हमारे पास मिलिट्री मैजिक नहीं है जिससे हम लोग पेड़ों को जल्दी से जल्दी उगा पाए। आतो कहती है हाँ, इसलिए हम एलिमेंट्स का यूज करके पेड़ों को ज्यादा से ज्यादा ग्रो करेंगे। और अभी तक जितना भी मैंने तुम्हें बताया है ये सब हमारे राजा का आइडिया है। हमारे राजा काफी ज्यादा समझदार है। वही पर हीरा अपने मन में सोच रहा होता है अभी मैंने तो ये आइडिया दिया ही नहीं। एमिली बोलती है जो हमें जो एप्पल्स दिए थे वो राजा ने बनाया था क्या? इस पे आतो कहती है हाँ, लेकिन मुझे ग्रेप्स ज्यादा पसंद है। एमिली बोलती है हाँ, मुझे भी ग्रेप्स काफी ज्यादा पसंद है, और ग्रेप्स के अंदर जितने भी सीड्स थे मैंने वो जमीन पर लगा दिए और अभी ग्रेप्स बड़े भी हो रहे हैं। जो सुनकर आतो और हीरा काफी ज्यादा हैरान हो जाते। आतो कहती है क्या तुमने सच में ग्रेप्स को लगा दिया? जिसपे एमिली डर जाती है और कहती है क्या नहीं लगाना था? अब हीरा अपने मन में सोच रहा होता है हाँ, मैंने पहले से नोटिस क्यों नहीं किया? जो मैंने खाना बनाया था वो मॉडर्न दुनिया का था, यानी कि वो गेम के अंदर नहीं था, यानी कि मैं ऐसी चीजें बना सकता हूँ जो गेम के अंदर नहीं थी। अब वो एक सिक्का बनाता है, वो सिक्का को देखते हुए कह रहा होता है हाँ, मुझे लगा ही था मैं कर सकता हूँ। हीरा अपने मन में सोच रहा होता है मैं अपनी इस पावर का इस्तेमाल करके गन पाउडर, गन, न्यूक्लियर बम ये सब बना सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे बहुत ज्यादा माना लगेगा। अभी भी बहुत ज्यादा घबरा रही होती है, जिसपे आतो कहती है घबराओ मत, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो एक पियानो बजा रही होती है। उसे महसूस हो जाता है कि डार्क कॉन्टिनेंट यानी कि जहाँ पर हीरा रहता है वहाँ पर कुछ अजीब हो रहा है। यहाँ पर एक कार्डिनल आ जाता है। उसे देख के वो लड़की कहती है तुम एकदम परफेक्ट टाइम पे आए हो कार्डिनल। कार्डिनल कहता है कि हमने नॉर्थ की तरफ बारबेरियंस को देखा। वहीं पर वो लड़की कहती है चलो फिर हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि इस दुनिया में कुछ ना कुछ अजीब हो रहा है। और दूसरी तरफ हमें डार्क एल्फ्स को दिखाया जाता है जो पेड़ लगा रहे होते हैं। मैंने अभी एक शॉर्ट चैनल बनाया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, तो उसे एक बार चेकआउट जरूर करना। और बस इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे शेष होता है। बताना आपको ये एपिसोड 2 कैसा लगा, और एपिसोड 3 रिलीज हो चुका है उसे मैं बहुत ही जल्द एक्सप्लेन करके डाल दूंगा। एंड द एंड ऑफ द वीडियो, आरिगातो फॉर वाचिंग दिस वीडियो, सायोनारा। पैसा 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 ये पैसा, दुनिया में सब कुछ है पैसा, ये दुनिया है तुम्हारी घर है पैसा, पैसा 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 पैसा।